हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज बसंत पंचमी है, सरस्वती मैया का दिन भी है। तो प्रेम से बोलेंगे सरस्वती मैया की जय। और आज यूपी पुलिस 2024 में गागर में सागर जो यूपी जीके की हुई है, यूपी जीके की जो हुई है उसकी जो गागर में सागर हुई है, उसका जो क्लास है उसको फास्ट रिवीजन हम करेंगे, उसका रिवीजन करेंगे। और इस क्लास की जो पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स पर अपलोड हो जाएगी क्लास होने के बाद में। तो आप वहाँ से इस क्लास की जो पीडीएफ है उससे कैफ़े पर निकलवा सकते हैं, उससे पढ़ सकते हैं। क्योंकि इसमें वो सभी क्वेश्चंस आए हुए हैं जो कि सर ने लगवाए थे। तो बिना किसी देरी के हम शुरू करते हैं इस क्लास को। वर्तमान में नगर निगमों की बात की जाए तो उत्तर प्रदेश में कितनी नगर निगम है? तो 17 नगर निगम हैं। अंतिम नगर निगम कौन सी है? तो शाहजहाँपुर है, जो कि 2018 में बना था। नगर निगम होता क्या है? तो 5 लाख से अधिक जनसंख्या वाले शहर को नगर निगम कहते हैं। न्यूनतम साक्षरता दर वाला राज्य कौन सा है? श्रावस्ती है। जिसमें साक्षरता सबसे कम है वो कौन सा राज्य है? वो कौन सा जिला है? तो श्रावस्ती है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला तो ललितपुर है। न्यूनतम घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो ललितपुर है। और अधिकतम जनसंख्या घनत्व वाला जिला कौन सा है? तो वो गाजियाबाद है। भारत यूपी भारत के क्षेत्र का मतलब जो यूपी है भारत के क्षेत्रफल का कितने प्रतिशत है? तो 7.33% है। और उत्तर में भारत में जनसंख्या के यूपी का योगदान कितना है? तो 16.5% योगदान है। अगर हम बात की जाए लिंगानुपात यानी सेक्स रेशियो की बात की जाए, भारत में सेक्स रेशियो कितना है? तो 943 है। और उत्तर प्रदेश का सेक्स रेशियो कितना है? तो 912 है। अगर हम साक्षरता की बात करें तो भारत की साक्षरता है 74.04% और उत्तर प्रदेश की साक्षरता है 67.7%। हिंदुस्तान में अगर बात की जाए जो हिंदू मतलब उत्तर प्रदेश में जो हिंदू निवास करते हैं वो कितने? तो 79.73%। मुस्लिम दूसरे नंबर पर निवास करते हैं 19.26%। और सिख तीसरे नंबर पर रहते हैं तो 0.32% या 32%। भगवान बुद्ध को निर्माण कहाँ प्राप्त हुआ? तो कुशीनगर में निर्माण प्राप्त हुआ। पीएसी विद्रोह के समय यूपी के सीएम कौन थे? तो कमलापति त्रिपाठी थे। और पीएसी विद्रोह हुआ कब था? तो मई 1973 में। 1973 का आप एक चीज़ याद रखिए, प्रोजेक्ट टाइगर कब हुआ है? तो 1973 में। यूपी के देश के प्रथम पुलिस संग्रहालय कहाँ खोला जाएगा? तो गाजियाबाद में खोला जाएगा। अगर आपसे बात की जाए हरिदास जयंती प्रतिवर्ष कहाँ मनाई जाती है? तो ये वृंदावन में मनाई जाती है। अगर पूछा जाए ददरी मेला कहाँ लगता है? तो बलिया में। और खिचड़ी मेला कहाँ लगता है? तो गोरखपुर में, उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में। नौचंदी का मेला कहाँ लगता है? तो मेरठ में लगता है। देवी पाटन का मेला बलरामपुर में, मोस्ट इंपॉर्टेंट है देवी पाटन का मेला। और माघ मेला कहाँ लगता है? तो ये प्रयागराज में लगता है। एक ही कब्र में 3 कंकाल कहाँ निकले? तो दमदमा स्नान जो कि कहाँ पे है? ये प्रतापगढ़ में है। अगर बात की जाए महापाषाण काल के सर्वाधिक साक्ष्य कहाँ मिले? तो सराय नागरसराय में। कहाँ? सराय नागरसराय में। और यूपी का कौन सा जिला खेलो इंडिया महिला जूडो लीग में 2023 में पहला स्थान प्राप्त किया? तो कौन सा जिला? तो लखनऊ। अगर बात की जाए रामलीला और कुंभ मेला यूनेस्को में कब शामिल हुई? तो रामलीला 2008 में शामिल हुई। और जो कुंभ मेला है वो कब? 2017 में शामिल हुआ अमूर्त धरोहर में। अगर बात की जाए 1857 के संघर्ष में भाग लेने वाले सिपाहियों की सर्वाधिक संख्या कहाँ से थी? तो अवध से थी। और अवध का अंतिम नवाब कौन सा? तो वाजिद अली शाह था अवध का अंतिम नवाब। बिरजू महाराज कहाँ है? बिरजू महाराज का संबंध कत्थक से है। बिस्मिल्लाह खां का शहनाई से है। और जाकिर हुसैन का संबंध किससे है? तो तबला वादक से है। और जाकिर हुसैन किस घराने से हैं? तो ये किराना घराने से हैं। कार्तिक का एक लोक नृत्य है? तो बुंदेलखंड। कार्तिक कहाँ मनाया जाता है? कहाँ लोक नृत्य कहाँ का? बुंदेलखंड का। और राई हुआ, बधाई हुआ, सौरो हुआ और जो दिवाली हुआ ये लोक नृत्य कहाँ के हैं? तो ये बुंदेलखंड के हैं। अगर बात की जाए गौरिक मृदांड पात्र जो ओसीपी का नामकरण हुआ है वो कहाँ हो? तो किसका? तो ये हस्तिनापुर का है। और हस्तिनापुर को का जैनियों का काशी कहा जाता है। कजरी कहाँ मनाया जाता है? कजरी बनारस में मनाया जाता है। बिरहा जो प्रिया के विदेश जाने पर मनाया जाता है, बिरहा कहाँ का है? तो उत्तर प्रदेश का है। होली कहाँ का है? तो होली कहाँ मनाई जाती है? ब्रज में। नौटंकी हाथरस में। और सोहर कहाँ का हुआ? अवध क्षेत्र का सोहर हुआ। आला कहाँ गाया जाता? तो बुंदेलखंड में आला गाया जाता। लावड़ी रोहिलखंड में। और चैती
पूर्वी यूपी में मनाया जाता है। अगर बात से कीजिए जो छोबिया नृत्य है, छोबिया नृत्य, चौरसिया, कठफोड़वा और विदेशिया, नकटा, दादरा, ये नृत्य कहाँ के हैं? तो ये नृत्य पूर्वांचल के नृत्य हैं। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ? तो लखनऊ में। कब खुला? तो 1957 में खुला। इंदिरा गांधी नक्षत्रशाला कहाँ है? लखनऊ में है। जवाहर नक्षत्रशाला कहाँ की है? तो ये प्रयागराज में है। वीर बहादुर नक्षत्रशाला कहाँ है? गोरखपुर में है। और आर्यभट्ट नक्षत्रशाला कहाँ है? तो ये रामपुर में है। यूपी पुलिस का वर्तमान महानिदेशक कौन है? तो प्रशांत कुमार है। और यूपी पुलिस की पहली महिला कमिश्नर कौन है? तो लक्ष्मी देवी हैं। यूपी का पहला वित्त निगम मुख्यालय कहाँ है? तो कानपुर में है, जो कि कब बना? तो 1 नवंबर 1954 को बना। किस संगठन का नारी सर्वत्र सर्वोत्तम सुरक्षा यानी कि NSG जो की स्थापना कब हुई? तो 1986 में हुई। पुलिस रेंजों की बात की जाए तो पुलिस रेंजों की संख्या कितनी है? 18 है। और अगर पूछा है यूपी में पुलिस जोन कितने हैं? तो 8 जोन हैं। बात करते हैं यूपी में किस वर्ष सभी सरकारी कार्यों के लिए हिंदी अनिवार्य कर दी गई? तो कब की गई थी? 1968 में। और उर्दू को द्वितीय भाषा का राजभाषा का दर्जा कब मिला? तो ये 1989 1989 को मिला। गंगा, अगर गंगा की बात करिए, गंगा रिवर जो गंगा नदी है वो बिजनौर से प्रवेश करती है और बलिया से निकलती है। और ये टोटल कितनी उत्तर प्रदेश में बहती है? तो 1450 किलोमीटर बहती है और उत्तर प्रदेश के कुल 28 जनपदों से गुजरती है। अगर बात करें जौनपुर किस नदी किनारे? तो गोमती नदी किनारे जौनपुर है। कौशाम्बी यमुना नदी किनारे, गोरखपुर राप्ती नदी किनारे, प्रतापगढ़ सई नदी किनारे और मुरादाबाद रामगंगा नदी के किनारे है। आगे देखते हैं यूपी में आंवले का सर्वाधिक उत्पादन कहाँ कौन करता है? तो प्रतापगढ़ करता है। और डॉक्टर भीमराव अंबेडकर पश्चिम बिहार कहाँ है? तो ये भी प्रतापगढ़ में है। लघु किसान किसे कहते हैं? लघु किसान किसे कहते हैं? तो 1 से 2 हेक्टेयर वाले को क्या कहते हैं? लघु किसान। अर्ध मध्यम किसान किसे कहते हैं? तो अर्ध मध्यम किसान 2 से 4 हेक्टेयर वाले किसानों को, मध्यम किसान 4 से 10 हेक्टेयर वाले किसान को, और वृद्ध किसान 10 से अधिक हेक्टेयर वाले किसानों को कहा जाता है। रिलायंस समूह द्वारा 1200 मेगावाट के ताप विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई। कहाँ? रोजा में। कहाँ? रोजा में की गई। ओबरा जल विद्युत केंद्र कहाँ है? तो रिहन नदी सोनभद्र में है। माता टीला विद्युत परियोजना कहाँ है? तो बेतवा नदी ललितपुर में है। अगर सांडी पश्चिम बिहार पूछा है तो कहाँ? ये हरदोई में है। हरदोई में। सुर सरोवर पश्चिम बिहार कहाँ का है? तो ये आगरा का है। कोयला कहाँ का है? सो कोयला सिंगरौली और सोनभद्र में मिलता है। बलुआ पत्थर कहाँ का है? मिर्जापुर का है। सिल्का बलुआ पत्थर प्रयागराज का है। यूरेनियस कहाँ का है? ललितपुर का है। और ललितपुर में एक और धातु प्लेटिनम के नाम से भी जाना जाता है। पहरिया जनजाति कहाँ की है? तो पहरिया जनजाति सोनभद्र की है। और सहरिया जनजाति कहाँ की है? तो ललितपुर की है। पठारी, बेगा और अगरिया कहाँ की है? तो ये भी सोनभद्र की हैं। अगर आपसे बात की जाए बायोटेक्नोलॉजी पार्क कहाँ खुला? तो लखनऊ में है। प्लास्टिक पार्क कहाँ है? तो कानपुर में है। साइंस सिटी किसे कहता है? तो लखनऊ को कहते हैं। और साइबर सिटी कानपुर को कहते हैं। लायन सफारी पार्क कहाँ है? सैफई इटावा में है। कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो कॉर्नवालिस की कब्र कहाँ है? तो गाजीपुर में है। काशी की बहन भी गाजीपुर को कहा जाता है। और भीतरी स्तंभ भी कहाँ है? गाजीपुर में है। और कॉर्नवालिस का है स्थायी बंदोबस्त का जनक। अब आगे देखते हैं पुलिस का भी जनक है। पूर्वांचल का प्रवेश द्वार किसे? बाराबंकी को कहा जाता है। ब्रिटिश साम्राज्य में अवध का विलय कब हुआ? तो 1856 में हुआ। यूपी ग्राम आबादी अधिनियम कब है? तो 1947 में आया। प्रशासनिक सुविधा के लिए यूपी में कितने शहरी निकाय हैं? तो 9 से 15 शहरी निकाय हैं। आर्थिक संभाग क्षेत्र कितने हैं? तो 4 हैं। मंडल कितने? 18 हैं। तहसील कितनी है? तो 351 तहसीलें हैं। अगर आपसे बात की जाए रेणुकूट जाना जाता है तो रेणुकूट किसके लिए जाना जाता है? तो एल्यूमिनियम उद्योग के लिए जाना जाता है। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय का शिलान्यास किसने किया? तो मदन मोहन मालवीय ने किया। कब? 1916 में। अगर बात की जाए यूपी में केंद्रीय विश्वविद्यालय कितने हैं? तो 6 हैं। और स्वतंत्रता से पूर्व यानी स्वतंत्र भारत होने से पहले कितने थे? तो 5 थे। अब बात की जाए महात्मा बुद्ध का महापरिनिर्वाण कहाँ हुआ? तो कुशीनगर में हुआ। जन्म इनका कहाँ हुआ? लुम्बिनी में हुआ। सर्वाधिक उपदेश इनने कहाँ दिए? तो श्रावस्ती में दिए। यूपी में निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार नियम कब से लागू किया? तो पूरे मतलब भारत में तो 2010 से चालू हुआ, लेकिन उत्तर प्रदेश में 2011 में लागू हुआ।
आत्मनिर्भर यूपी रोजगार उत्तर प्रदेश रोजगार अधिनियम कब आया? तो ये कोरोना के बाद आया था 26 जून 2020 को। यूपी में गैसो हॉल पायलट परियोजना शुरू हुई कब? तो आंवला के लिए। आंवला कहाँ शुरू हुई? आंवला बरेली में शुरू हुई। सेंट्रल आलू रिसर्च स्टेशन कहाँ है? तो हापुड़ में है। यूपी में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ? सहारनपुर में खुला। अवध का प्रथम नवाब कौन था? नवाब कौन था अवध का प्रथम नवाब? तो सादत खान था। कौन? सादत खान था। यूपी में किसान वही योजना कब चालू हुई? तो 1992 में चालू हुई। और किसान मित्र योजना तो 18 जून 2001 में। और किसान रथ योजना 2010 से 2011 के बीच में। यूपी उद्योग बंधु योजना का उद्देश्य क्या था? तो औद्योगिक इकाई की समृद्ध स्थापना और सुनिश्चित करना था। अगर बात की जाए आपसे बेगम स्वरूप चर्च, जो बेगम स्वरूप है जो चर्च खोली है वो कहाँ चर्च की स्थापना की थी? वो कहाँ? सरधला। कहाँ? 1919 से लेकर 1922 में 1809 से लेकर 1922 तक 11 साल में इसका निर्माण हुआ था। इसी प्रकार ककरावल जलप्रपात कहाँ है? तो ललितपुर में है। और महावीर स्वामी वन्यजीव अभयारण्य कहाँ है? तो ये भी ललितपुर में है। जल दीपावली कहाँ मनाई गई? तो कानपुर में मनाई गई। देव दीपावली कहाँ मनाई गई? तो ये वाराणसी में मनाई गई। यूपी सरकार ने किस जनपद में दूसरा औद्योगिक गलियारा बनाने की निर्णय लिया? तो कहाँ? प्रयागराज में। पहला भी कहाँ? प्रयागराज में है। यमुना एक्सप्रेस, जो यमुना एक्सप्रेस है जो आगरा से ग्रेटर नोएडा के बीच को जोड़ता है, इसकी टोटल दूरी कितनी है? 165 किलोमीटर है। और ये इसका उद्घाटन किसने किया था? तो 2012 में इसका उद्घाटन हुआ था। ज्ञानदीप शिक्षा योजना सितंबर 2002 की है। कल्प शिक्षा किसके लिए? प्रारंभिक शिक्षा के लिए। केंद्रीय पोषण या उपोषण उद्यान कहाँ है? तो लखनऊ में है। भारतीय गन्ना अनुसंधान कहाँ है? तो लखनऊ में है। नवाब वाजिद अली प्राणी उद्यान कहाँ है? तो ये भी लखनऊ में है। नवाबगंज पक्षी विहार कहाँ है? तो उन्नाव में है। ट्रांसफॉर्मर फैक्ट्री कहाँ है? तो ये झांसी में है। बमशैली एयरपोर्ट कहाँ है? बमरोली एयरपोर्ट कहाँ है? तो प्रयागराज में है। चकेरी एयरपोर्ट कानपुर में है। और हिंडन एयरपोर्ट की बात की जाए तो गाजियाबाद में। फुर्सतगंज एयरपोर्ट रायबरेली में है। यूपी का प्रथम मुक्त विश्वविद्यालय कहाँ? तो प्रयागराज में खोला गया। यूपी में उर्दू प्रशिक्षण एवं अनुसंधान केंद्र कहाँ? लखनऊ में खोला गया। डॉक्टर BR अम्बेडकर पुलिस अकेडमी कहाँ? मुरादाबाद में। स्कूल चलो अभियान कब का है? तो ये वर्ष 2001 का है। यूपी के विकास केंद्र परियोजना कब हुई? यूपी में विकास केंद्र परियोजना की शुरुआत कब हुई? तो अक्टूबर 2001 में हुई। बात की आपसे सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय कहाँ है? तो मेरठ में है। चंद्रशेखर आजाद कृषि प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ है? तो ये कानपुर में है। किसने राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित की थी? तो किसने की थी? शाहजहां ने की थी। दी ऑपरेशन ग्रीन परियोजना कब? 2001 की है। पर्यटन विभाग 1956 में। पर्यटन निदेशालय की स्थापना कब हुई? तो 1972 में हुई। पर्यटन को उद्योग का दर्जा कब मिला? तो 1998 में मिला। ODOP योजना कब से शुरू हुई? यानी कि एक जिला एक उत्पाद योजना कब से शुरू हुई? तो 24 जनवरी 2018 से शुरू हुई। काला नमक चावल किसका है? तो सिद्धार्थ नगर का है। बर्जर ग्रुप द्वारा देश की पहली सबसे बड़ी पेंट फैक्ट्री का निर्माण कहाँ होगा? तो हरदोई में होगा। रन फॉर यूनिटी का आयोजन कहाँ हुआ? लखनऊ में हुआ। कल्याण पत्रिका प्रकाशित होती है कहाँ से होती है? तो गोरखपुर में। और गीता प्रेस कहाँ की है? तो गोरखपुर की है। उत्तर प्रदेश में विश्व भारती पुरस्कार प्रदान किया जाता है किसे? तो संस्कृत संस्थान को। किसे? संस्कृत संस्थान को। यूपी पुलिस का आदर्श वाक्य है तो क्या है? सुरक्षा आपकी संकल्प हमारा। और उत्तर प्रदेश पुलिस के जो राज्य चिन्ह है उसमें कौन कौन सा रंग है? तो लाल और नीला। कन्या सुमंगला योजना कब की है? तो 25 अक्टूबर 2019 की है। कन्या सुमंगला योजना, इसमें 15,000 रुपये दिए जाते थे कन्याओं के सुपोषण विकास के लिए। अगर आपसे पूछे किसने सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया? किससे सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया? तो इलाहाबाद विश्वविद्यालय को। सबरी संकल्प अभियान किसके लिए था? तो कुपोषण को दूर करना था। यूपी में उत्तर प्रदेश मतलब 2011 में जनगणना के अनुसार
जनसंख्या घनत्व सर्वाधिक किसका था? तो गाजियाबाद का था। कितना? 3971। और दूसरे नंबर पर कौन था? वाराणसी, जिसका कितना था? तो 2395 था। किस वर्ष हिंदुस्तान रिपब्लिक एसोसिएशन की स्थापना हुई? तो ये कब हुई? तो 1924 में हुई। यूपी में नाइट सफारी पार्क कहाँ खोला गया? तो लखनऊ में। किसकी तर्ज पर? सिंगापुर की तर्ज पर। मयूर सिंहासन केंद्र कहाँ? मथुरा का है। और गिद्ध संरक्षण केंद्र कहाँ? तो महाराजगंज में है। यूपी के किस जिले में गंगा पुष्करम मेला कुंभ का आयोजन किया जा रहा है? तो कहाँ किया जाता है? वाराणसी में किया जा रहा है। आयुर्वेद महोत्सव कहाँ? झांसी का है। ताज महोत्सव कहाँ? आगरा का है। कहाँ मनाया गया? आगरा में। राज्य मानवाधिकार की स्थापना कब हुई? तो 2002 में। राज्य सूचना आयोग की स्थापना कब हुई? 2005 में। राज्य लोक सेवा आयोग की स्थापना तो 1937 में हुई। और राज्य वित्त आयोग की स्थापना 1994 में हुई। नगर पालिका सबसे पहले नगर निगम वो होता है जो 5 लाख से अधिक होता है, उसमें नगर निगम होती है। जहाँ की जनसंख्या 1 से 5 लाख के बीच में होती है वहाँ नगर पालिका होती है। और जहाँ की जनसंख्या 1 लाख से कम होती है वहाँ नगर पंचायत होती है। यूपी का पहला रेशम शोध संस्थान कहाँ है? तो ये वाराणसी में। और रेशम की साड़ियाँ कहाँ की प्रसिद्ध हैं? तो वाराणसी की प्रसिद्ध है। कछुआ पालन केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये कहाँ है? तो प्रयागराज में है। अगर आपसे बात की जाए जो उत्तर पश्चिम प्रांत कब नाम था? तो 1836 में उत्तर पश्चिम प्रांत था। और आगरा और अवध संयुक्त प्रांत नाम कब पड़ा? तो 1902 में पड़ा। और संयुक्त प्रांत नाम पड़ा तो 1937 में पड़ा। और 1950 में क्या पड़ा? उत्तर प्रदेश पड़ा। यूपी के किस स्थान पर पंचवेद मंदिर का निर्माण प्रस्तावित है? तो किस स्थान पर? अयोध्या में प्रस्तावित है। मदन मोहन मालवीय कैंसर केंद्र कहाँ खोला गया? तो ये वाराणसी में है। यूपी की प्रथम राज्यपाल कौन है? तो सरोजिनी नायडू हैं, जो 1947 से 1949 तक राज्यपाल रहीं। कन्हैया लाल माणिक लाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ है? तो आगरा में है। और खेरिया एयरपोर्ट भी कहाँ है? तो ये भी आगरा में है। यूपी में प्रथम दिव्यांग विश्वविद्यालय कहाँ खोला गया? तो चित्रकूट में है। अगर आपसे बात की जाए वह प्राचीनतम स्थल जहाँ 60,000 मुनियों की सभा में संपूर्ण महाभारत का कथा वाचन किया गया था वो कहाँ है? तो नैमिषारण, जो कि कहाँ का है? तो ये सीतापुर का है। यूपी में बौद्ध एवं जैनियों का जो तीर्थ स्थल है वो कौन सा है? तो कौशाम्बी है। दोनों के लिए प्रसिद्ध कौशाम्बी है। एतमाउद्दौला का मकबरा आगरा में किसने बनवाया? तो नूरजहाँ ने बनवाया। किसने बनवाया? नूरजहाँ ने बनवाया। हिंदू तथा ईरानी वास्तुकला का सर्वप्रथम समन्वय हमें कहाँ देखने को मिलता है? तो ताजमहल। अगर बस आपसे बात की जाए ताजमहल किस वास्तुकला में बना? तो हिंदू और ईरानी वास्तुकला में बना। और ये यूनेस्को में कब? तो 1983 में शामिल हुआ। अगर यूपी का राजकीय पक्षी पूछा जाए तो क्या है? सारस है। राजकीय पशु पूछा जाए तो बारहसिंगा है। राजकीय पुष्प पलाश का है। और राजकीय वृक्ष पूछा जाए तो कौन सा है? तो अशोक का है। ये उत्तर प्रदेश के राजकीय हैं, पशु, पक्षी, पुष्प और वृक्ष। काकोरी ट्रेन एक्शन में फांसी हुई किन किन को फांसी हुई? तो रामप्रसाद बिस्मिल को हुई, अशफाक उल्ला खां को हुई, राजेंद्र लाहिड़ी को हुई और रोशन सिंह को हुई। 4 लोगों को फांसी हुई थी। राज्य उच्च शिक्षा परिषद स्थापना कब हुई? तो 1995 में स्थापना हुई। राज्य शिक्षण अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद कहाँ? तो 1981 में बनी। यूपी की बेसिक शिक्षा परिषद कब बनी? तो 1972 में बनी। यूपी में मदन मोहन मालवीय प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय कहाँ स्थित है? तो ये गोरखपुर में है, प्रौद्योगिकी विश्वविद्यालय। अगर आपसे बात की जाए कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय, जिसे मूल रूप से आगरा विश्वविद्यालय के नाम से जाना जाता है, इसकी स्थापना कब हुई थी? तो ये 1927 में इसकी स्थापना हुई। अगर पूछा जाए कांग्रेस के जो अधिवेशन हुए 1888 में प्रयागराज में अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूले थे। 1899 में लखनऊ में अधिवेशन में तो रमेश चंद्र दत्त थे। और 1905 में वाराणसी में कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले थे। और 1910 में प्रयागराज में कौन थे? तो विलियम बेंडन थे। यूपी में सर्वाधिक सबसे अधिक जनसंख्या कहाँ है? तो किस जिले में है? तो प्रयागराज में है। यूपी में सर्वाधिक लिंगानुपात किस में है? तो जौनपुर में है 1024। और यूपी में साक्षरता गौतम बुद्ध की है। सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है? तो गौतम बुद्ध नगर है। जनसंख्या घनत्व अगर बात की जाए तो सबसे ज़्यादा जनसंख्या घनत्व किसका है? गाजियाबाद का है। एका आंदोलन जो है वो उत्तर प्रदेश के हरदोई, बाराबंकी एवं अन्य स्थानों के किसानों द्वारा चलाया गया।
जौनपुर बसाया गया किसके? फिरोज शाह तुगलक के। और आगरा शहर की स्थापना किसने की? सिकंदर लोदी ने की। माघ मेला प्रयागराज में मनाया जाता है। झूला मेला वृंदावन में झूला मेला प्रसिद्ध है। पशु मेला कहाँ है? तो बटेश्वर जो कि आगरा में लगता है। देवा मेला कहाँ का है? तो ये बाराबंकी का है। वृंदावन मंदिर जो है, वृंदावन मंदिर कहाँ है? तो मथुरा में है। जेके टेम्पल कहाँ है? जेके मंदिर कानपुर का है। विश्वनाथ मंदिर वाराणसी में है। देवी पाटन मंदिर कहाँ है? तुलसीपुर का है। और ढाई घाट मेला कहाँ है? शाहजहाँपुर का है। यूपी के किस जिले की चंद्रकांता ने मिसेज यूपी क्वीन ऑफ एक्सीलेंस ग्रैंड फिनाले का खिताब जीता? तो ये बुलंदशहर से संबंधित है। बटेश्वर मेला कहाँ का है? तो ये आगरा का है बटेश्वर मेला। देवा शरीफ मेला कहाँ का है? बाराबंकी का है। नौचंदी मेला मेरठ का है। भारत खंडे संगीत संस्थान लखनऊ डीम्ड विश्वविद्यालय कब बना? तो ये 2000 में बना और ये 1966 में भारत खंडे के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। 1966 में भारत खंडे संगीत के नाम से इसकी स्थापना हुई थी। यूरेनियम के सीमित भंडार कहाँ मिले? तो ललितपुर में है। आईआईटी कानपुर संस्थान की स्थापना कब हुई? तो 1959 में हुई। अगर बात की जाए रावणगढ़िया मेला कहाँ का है? तो फरुखाबाद का है। वाटर स्पोर्ट फेस्टिवल कहाँ? प्रयागराज में मनाया गया। महाभारत के अनुसार उत्तरी पांचाल की राजधानी स्थित थी कहाँ? अहिछत्र में स्थित थी। कुरु की राजधानी इंद्रप्रस्थ हुई। पांचाल की अहिछत्र, कौशल की साकेत हुई और वत्स की कौशाम्बी हुई। रानी लक्ष्मीबाई बांध परियोजना कहाँ है? तो ये बेतवा नदी पर है। कहाँ है? बेतवा नदी पर ललितपुर में है। मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय कहाँ है? मेजर ध्यानचंद खेल विश्वविद्यालय मेरठ में। महाराजा सुहेलदेव राज्य विश्वविद्यालय कहाँ का है? तो ये आजमगढ़ का है। कहाँ का? आजमगढ़ का। अयोध्या स्थित बाबरी मस्जिद का निर्माण किसने कराया? तो मीर बकी ने कराया। मीर बकी ने। यूपी विभाजित किया गया कितने? 9 सस्य जलवायु क्षेत्रों में विभाजित किया गया। हरिप्रसाद चौरसिया का जन्म कहाँ हुआ? तो ये प्रयागराज में हुआ। कालिंजर का किला कहाँ है? बांदा में है। दीपावली पर अहीर समुदाय द्वारा मनाया जाने वाला नृत्य कौन सा है? तो पाई डंडा है। प्रधानमंत्री कल्याण अन्न योजना के अनुसार कितने करोड़ लोगों को मुफ्त राशन दिया जाता है? तो 14 करोड़ लोगों को। वीर अब्दुल हमीद फॉरेस्ट वन्य जीव और जीवन एवं पर्यावरण संरक्षण पुरस्कार योजना किस वर्ष शुरू की गई? तो ये 2012 से 2013 के बीच में शुरू की गई। चरकुला कहाँ का है? तो ये चरकुला ब्रज क्षेत्र का है। टोपरा तथा मेरठ से 2 अशोक स्तंभ लेख दिल्ली लाए गए तो किसके शासनकाल में किसने मंगवाए थे? तो फिरोज शाह तुगलक, FST फिरोज शाह तुगलक ने। अमीर खुसरो को खड़ी बोली का जनक जाना जाता है। तूतीय हिंद कहा जाता है। इसने 7 राजाओं का शासनकाल देखा था और भारतीय सितार का जनक भी कहा जाता है। गजलों का जनक कहा जाता है। पहेलियों का जनक कहा जाता है। बन टांगिया समुदाय यूपी के किस जिले से संबंधित है? ये गोरखपुर से संबंधित है। यूपी की कितनी महिलाओं को स्वच्छ सुजल शक्ति सम्मान 2023 से सम्मानित किया गया? तो 2 लोगों को, नीलिमा देवी और शारदा देवी को। देश का 5वां सर्वश्रेष्ठ विश्वविद्यालय बना कौन सा? बनारस हिंदू विश्वविद्यालय बना। सीमेंट कारखाना कहाँ का है? तो चुर्क डल्ला का है। उर्वरक का कारखाना कहाँ? आंवला में लगा। खेल का सामान कहाँ का प्रसिद्ध है? मेरठ का है। पीतल की मूर्तियाँ कहाँ की? मथुरा की प्रसिद्ध हैं। और काठ यानी कि लकड़ियों के जो खिलौने भी कहाँ के हैं? वाराणसी की प्रसिद्ध हैं। उत्तर प्रदेश वर्तमान में उत्तर प्रदेश भारत के प्राचीनतम 16 महाजनपद थे उनमें से उत्तर प्रदेश में कितने जनपद थे? तो 8 जनपद थे। दशावतार मंदिर की शैली कौन सी है? तो देवगढ़ का दशावतार जो मंदिर है वो पंचायतन शैली में बना है और ये कहाँ है? तो ये ललितपुर में है। तो हमारी जो गागर में सागर सीरीज थी उसके जो सभी क्वेश्चन थे उनका रिवीजन यहीं पर समाप्त होता हुआ। और अगर इस क्लास की जो PDF चाहिए वो मेरे टेलीग्राम चैनल DNS एग्जाम वॉरियर पर अपलोडेड हो जाती है तो आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।